वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड, दिस इज गौरव और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जीके विद गौरव के मिश्रा में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन का नाम चेंज करके जीके विद गौरव के मिश्रा कर दिया है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं तो @गौरव के मिश्रा 95 और जीके विद गौरव के मिश्रा के नाम से आप यूट्यूब पे चैनल को देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अभी हिस्ट्री जो 8th क्लास की हिस्ट्री कवर करा रहे थे, उस हिस्ट्री में जो आज का जो चैप्टर होने वाला है वो 8th चैप्टर होने वाला है। कल हमने 7th चैप्टर कवर कराया था, आज 8th चैप्टर होने वाला है। ठीक है, और इस 8th चैप्टर में जैसे कि आपको पता है कि महिलाएं और जाति और उनके जो सुधार हुए थे, जिस समय जैसे हमने शिक्षा के बारे में बात की थी, सभी की शिक्षा के बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी, किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो कार्य किए गए थे। ठीक है, वैसे ही ये जो चैप्टर होने वाला है वो महिलाएं और जाति और उनके सुधार से रिलेटेड जो है ये चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो टेलीग्राम पे आप @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन के नाम से ही जो है सर्च करके आप देख सकते हैं, वहां पे पीडीएफ डाली गई है और आप लोग कहेंगे तो हम लोग पीडीएफ भी जिस भी क्लास का या जिस टॉपिक का आप लोग कहेंगे वो पीडीएफ हम लोग डाल देंगे। ठीक है, तो चैनल को पूरा देखिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम्स भी हैं, एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो है इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। आप जो भी कोई भी एग्जाम की तैयारी अगर आप करते होंगे, ठीक है, तो हर एक एग्जाम के लिए जो 6 से लेके जो 12 तक की जो बुक्स है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की। ठीक है, जो बेस आपको जो भी आपका बेस मजबूत होगा वो इसी से आपका बेस मजबूत होगा। उसके बाद ही जो इससे रिलेटेड जो बुक्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेस को क्लियर करना बहुत जरूरी है, तभी आगे की बुक्स आपको समझ में आएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे महिलाओं के बारे में। जो हम आज जो चीजें देखते हैं वो बच्चों की वो पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी। ठीक है, मध्यम वर्ग की जो परिवार था वो ज्यादातर उसमें जो लड़कियां थी, क्या वो स्कूल जाती थी? अगर हम 250 साल पहले की अगर बात करें, जिस समय अंग्रेजों का समय चल रहा था, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में, और हम देखते हैं कि तरह तरह के जो अंग्रेजी अफसर भी थे, तरह तरह के लोग भी थे। ठीक है, बाद में कॉलेज और विश्वविद्यालय में भी जो लड़कियां गई, ठीक है, नौकरियां जो है आज की डेट में हम देखते हैं कि नौकरियां करती हैं लड़कियां, है ना, किसी भी जाति की हो या किसी भी धर्म की हो या किसी भी समुदाय की हो, है ना, कहीं भी जो है किसी से भी शादी करने की जो है आजादी आज के समय में मिलती है ना। और विधवाओं की अगर बात करें तो उस समय कैसी स्थिति और आज की स्थिति है कि वो विधवाएं भी शादी कर सकती हैं, है ना, महिलाएं वोट डाल सकती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है, इसके साथ साथ जो हम देखते हैं ना कि जो काफी जो गरीब तबके के जो लोग हैं या गरीब तबके की जो महिलाएं हैं, उनको भी जो है अपनी अपनी सुविधानुसार पढ़ाई करने की, और हर तरीके से हम देखते हैं कि आज की जो सरकार है उनको हर तरीके से छूट देती है ना, हर एक फील्ड में छूट देती है, यहाँ तक कि नौकरियों में भी छूट देती है। नौकरियों में भी उम्र की छूट है, हम देखते हैं कि पढ़ाई की छूट है। ठीक है, जिसके पास पैसे नहीं है वो भी पढ़ाई कर सकता है सरकारी स्कूल्स में, है ना। आज के स्कूल्स भी बहुत बेहतर है पहले से, है ना। तो पहले हम देखते हैं कि 200 साल पहले जो हालात थे वो बहुत ज्यादा खराब थे। ठीक है, और ये माना जाता था कि शिक्षा की जो पहुंच थी ना, वो शिक्षा की पहुंच हर एक तक नहीं थी। ठीक है, जो कम उम्र में भी लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। ठीक है, बहुपत्नियां की जो प्रथा चलती थी, सती प्रथा की प्रथा, जो सती प्रथा था उसका चलन था। शिक्षा की पहुंच जो थी वो लड़कियों तक नहीं थी। ठीक है, और हम देखते हैं कि जो अगर हम जाति की बात करें तो तालाबों से पानी नहीं भर सकते थे। ठीक है, जो सफाई जो कर्मचारी थे उनको जो है मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। इस तरह की चीजें काफी चलती थी। स्थितियां जो थी वो 19वीं सदी में जो है बदलना शुरू हो गई। ठीक है, और हम देखते थे कि जो ये परिवर्तन जो हुए ना, इस परिवर्तन से काफी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि परिवर्तन की दिशा में जो उठते कदम थे, वो जो कदम थे वो किस तरीके से वो उठाए गए। ठीक है, परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। दिशा में उठते कदम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कि 19वीं सदी की शुरुआत से जो है परिवर्तन हमें दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ठीक है,
कारण था कि जो ये परिवर्तन हुए, परिवर्तन आखिरकार हुए क्यों, कैसे परिवर्तन शुरू हुए। तो हम देखते हैं कि जो परिवर्तन जो शुरू हुए ना, वो किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, जो पत्रिकाएं थी, जो पुस्तकें थी, वो जो है छपनी शुरू हो गई थी उस समय तक, ठीक है। और लोगों की पहुंच में होने लगी। लोग जब उनको पढ़ते थे, उनको पढ़ने के बाद वो लोग धीरे धीरे जागरूक होना शुरू हुए, ठीक है। सबसे बड़ी बात थी कि उस समय जो है किताबें वगैरह जो थी वो काफी सस्ती थी, आम लोग भी पढ़ लिख सकते थे, ठीक है। और लोग जो थे वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और जो धार्मिक जो मुद्दे थे ना, कभी कभी जो है महिलाएं भी उस पर जो है विचार विमर्श किया करती थी, उस पर चर्चाएं होती रहती थी। हम आमतौर पर देखते हैं जब हम लोग कहीं गांव में जाएं या कहीं किसी स्पेशल किसी किसी दुकान पे जाते हैं, हम देखते हैं सुबह सुबह जो है नुकड़ों पे जो है दुकानें होती हैं, चाय की दुकानें होती हैं, वहां पर ये जो चर्चाएं काफी गर्मा गर्म चलती हैं। हम लोग फिल्मों में भी देखते हैं ना किस तरीके से चर्चाएं जो है दुकानों के आसपास है, दुकानों में, या किस तरीके से जहां 4 लोग 6 लोग रोज सुबह बैठने वाले होते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये चर्चाएं चलती रहती हैं। तो वैसे भी वैसे ही जो ये चर्चाएं थी वो आम जनता तक जो है पहुंच सकती थी, ठीक है। और सामाजिक परिवर्तन आंदोलनों से जो है ये चीजें जो है धीरे धीरे जुड़ती चली गई, ठीक है। हम बात करेंगे राजा राम मोहन रॉय की, ठीक है। इसमें हम बात करने वाले राजा राम मोहन रॉय जो थे, उनका जो समय पीरियड था वो 1772 से लेकर 1833 के बीच इनका समय पीरियड माना जाता है, ठीक है। इसी तरह के जो है सुधारक थे, उन्होंने कलकत्ता में जो है ब्रह्मो सभा की स्थापना की थी, ठीक है। कलकत्ता में ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, जिसको बाद में जो है हम देखते हैं कि ब्रह्मा समाज के जो है नाम से बाद में जाना गया था, ठीक है। इस संगठन जो ये संगठन इन्होंने बनाया ना, इन्हें जो है ये सुधारक जो है एक तरीके का संगठन था। ऐसे लोगों का सुधारक इसलिए कहा गया क्योंकि ये मानते थे कि जो समाज में परिवर्तन करना आवश्यक है। इनको सुधारक इसलिए माना जाता था क्योंकि ये मानते थे कि समाज में परिवर्तन करना आवश्यक है, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इन्हें काफी जो है ना इसके इसके जो समाज में चल रही जो कुरीतियां थी या जो अन्यायपूर्ण जो स्थिति थी, उसके तौर तरीकों में जो है वो सुधार करना चाहते थे, ठीक है। उनसे जो है लोगों को छुटकारा दिलाना चाहते थे। उनका विचार था कि लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए कि पुराने व्यवहार को छोड़कर नया जीवन जो है नए ढंग से अपनाएं, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो प्राचीन समय में जो स्थिति होती थी, समाज की जो स्थिति थी, वो धीरे धीरे किस तरीके से जो है दयनीय होती चली गई। समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी हो गई, कितनी खराब स्थिति होगी। उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। बचपन में उनकी शादी 8 से 10 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी, ठीक है। उनकी जो जिंदगी थी ना, वो चौका बर्तन से ही जुड़ी रहती थी, चूल्हा चौका से ही जुड़ी रहती थी। उनको घर से बाहर नहीं निकलने देता, पर्दा प्रथा चलती थी, बहु विवाह चलता था, विधवा पुनर्विवाह नहीं हो सकता था, ठीक है। ये माना जाता था कि जो विधवाएं हैं, विधवाओं की जिंदगी अगर वो पढ़ेंगी लिखेंगी तो वो विधवा हो जाएंगी। इस तरीके की कुरीतियां थी समाज में, उस तरीके की सोच चलती थी समाज में, ठीक है। मतलब हम देखते हैं जो आज का समय है और उस समय से अगर हम तुलना करें, जैसे हमने पिछली क्लासेस में बात किया है कि हम पिछले समय को क्यों जानना चाहते हैं, ताकि पिछले समय की तुलना हम आज के समय से कर सके कि आज के समय में पिछले समय की तुलना में कितना परिवर्तन आया है, कितनी सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, कितने बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, है ना। तो वो जो चीजें थी वो काफी मतलब वो जो स्थिति थी ना, वो स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। चाहे वो जाति की आप बात कर लें या महिलाओं की बात कर लें, या उनमें जो भी मतलब चीजें हमें देखने को मिलती है, जो रूढ़िवादी जो सोच थी, वो सोच किस तरीके से हावी थी समाज के ऊपर, है ना। अपर जो कास्ट के लोग हुआ करते थे, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय थे, वो अपने से नीचे जाति वालों को कुछ नहीं समझते थे, ठीक है। वैसे ही जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और जो शूद्र होते थे, वो शूद्रों को किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था, है ना। उनके समाज में स्थिति कितनी दयनीय हुआ करती थी, है ना। तो वो धीरे धीरे उन जो है चीजों को परिवर्तन के ये पक्षधर थे, ठीक है, जो राजा राम मोहन रॉय थे। इनके साथ साथ और भी जैसे ये जो थे ना, वो पश्चिमी जो शिक्षा थी उसके पक्षधर थे, तथा महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे, ठीक है। समाज में बहुत बदलाव करने की उन्होंने कोशिश की, ठीक है। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिशें किस तरीके से हुई। विधवाओं को बहुत कष्ट जो है उस समय जो था वो बहुत कष्ट दिया जाता था। हम जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि किस तरीके से बचपन में उनकी शादी कर दी जाती थी। अगर किसी को बीमारी है, बीमारी से भी मर जाए तो भी उसका दोषी उसको ठहराया जाता था कि यही जो है इसके जो है कह सकते हो कि इसके पैर अच्छे नहीं हैं, कि उसके शादी होते के साथ ही किस तरीके से जो है मेरे बच्चे की या मेरे पुत्र की मौत हो गई, ठीक है। तो
तो उसके बाद फिर सती प्रथा है, सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने मुहिम छेड़ी है। ठीक है, वे संस्कृत जानते थे, फारसी जानते थे तथा अन्य कई भाषाओं या यूरोपीय भाषाओं में भी जो है अच्छे जो है जानकार थे। ठीक है, लेखन के जरिए ये बात सिद्ध करने की कोशिश की थी उन्होंने, राजा राम मोहन रॉय ने, कि विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं भी नहीं दी गई है। और उनका उसका जो उन्होंने जो बेस जो तैयार किया था ना, वो जो प्राचीन जो ग्रंथ थे, उन प्राचीन ग्रंथों के ऊपर उन्होंने बेस तैयार किया। वो ग्रंथों को बहुत पढ़ते थे और उनमें से सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते थे कि क्या प्राचीन ग्रंथों में भी इस तरीके की चीजें थी। तो ऐसा उन्होंने कहीं भी नहीं पाया कि प्राचीन ग्रंथों में इस चीज को कहीं भी कहा गया हो कि सती प्रथा आवश्यक है, या पति की मौत के बाद उसकी जो पत्नी है उसको भी चिता पे बिठाया जाना चाहिए, उसको चिता पे जलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका उन्होंने हवाला दिया और प्राचीन ग्रंथों को सामने उन्होंने रखा और इस तरीके की चीजें जो है अपने जो है सामने उन्होंने जो है लोगों को समझाने की कोशिश की। कई अंग्रेज अफसर जो थे ना, उनकी जो बातें थी, उनकी बातों के साथ और उनकी जो कह सकते हो कि उनके साथ सहमत थे, और इसी सहमति के चलते 1829 में जो है सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, बाद के विचारकों ने भी उन्हीं की रणनीति को अपनाया और प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के सहारे समझाने का यह प्रयास किया कि किस तरीके से जो ये चीजें हैं वो गलत है और समाज में सभी को बराबरी का अधिकार है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो 1800 राजा राम मोहन रॉय ने 1829 में जो है हम देखते हैं कि सती प्रथा पर पाबंदी जो है इनके कारण जो है लगी। सती प्रथा को बंद कर दिया गया और कानून के द्वारा सती प्रथा की पर पाबंदी लगाई गई। ठीक है, और हम देखते हैं कि इन्होंने इनसे जो जुड़ी चीजें राजा राम मोहन ने इन्होंने और क्या किया, तो इन्होंने जो हम देखते हैं ना ब्रह्मो सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्मा समाज के नाम से जाना गया, ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। इसका इन्होंने गठन किया लगभग 1828 के आसपास। ठीक है, लगभग 1828 के आसपास। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि बाद में जो समाज सुधारक जो थे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, उन्होंने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया उन्होंने। ठीक है, और अंग्रेज सरकार ने उनका सुझाव माना और 1856 में जो था वो विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया। कब किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पक्ष में। हम देखते हैं कि 1856 में एक कानून बनाया गया, कानून बना विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, किसकी कोशिशों से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कोशिशों से। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। जाहिर सी बात है कि भाई जहां 10 में से जहां 7 लोग चीजों के पक्ष में होते हैं ना, तो 3 लोग उससे विपक्ष में होते हैं, क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है, सबकी सोच नहीं मिलती है। कुछ लोग समझने वाले होते हैं और कुछ लोग जो रूढ़िवादी ढर्रों पर चलने वाले होते हैं। कुछ भी हो जाए, समाज में कितनी भी चीजें आ जाए, कितने भी परिवर्तन करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उन चीजों को बदलने की कोशिश नहीं करते। वो उन्हीं के पीछे पीछे लकीर के फकीर होते हैं कि जहां भेड़ चाल वाली है कि नहीं जी ये तो ऐसा हो गया तो हम तो ऐसा ही करेंगे, हम तो हमारे पूर्वज ऐसे करते आ रहे तो हम भी ऐसा ही करेंगे। अरे भाई सोच बदलो ना, दुनिया बदल रही है, समाज बदल रहा है, समय बदल रहा है, समय के साथ साथ अपने आप को भी बदलने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे अगर हम लोग अपना अगर एग्जाम्पल है, अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूं तो आने वाला जो समाज होगा क्या हमारी बातें सुनेगा? जैसे जैसे जो चीजें जैसे जैसे बढ़ रही हैं, जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आ रहे हैं ना, उसी परिवर्तन के साथ साथ आजकल के जो बच्चे होंगे वो परिवर्तन के साथ भी चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है,
पाश्चात्य संस्कृति कितनी हमारी समाज में कितना आ गई है ना। पहले कौन जानता था कि भैया जींस भी पहनते हैं ना, जींस पहननी शुरू कर दी, ठीक है। साड़ी छोड़ी, साड़ी के अलावा भी और ज्यादा लड़कियां भी आजकल जींस पहनती हैं, लड़के भी जींस पहनते हैं, हर तरीके के कपड़े पहनते हैं ना। वो कितना समाज में परिवर्तन है। हम एक तो सिर्फ हमने एक वस्त्र के ऊपर बात की है, खान पान में लीजिए किस तरीके से वेस्टर्न कल्चर हमारे समाज में आया कि खान पान में कितना परिवर्तन हो गया। पिज्जा लो, बर्गर लो, ये लो, वो लो। और पहले का जो था एक सिंपल भोजन जो करने वाला जो व्यक्ति होता था वो सिंपल भोजन करता था, इसीलिए उनकी उम्र जो है काफी लंबी होती थी। आजकल जो हम चीजें खाते हैं उन चीजों में इतनी मिलावट होती है, इतनी सारी चीजें होती हैं, तेल, घी, ये वो, और तरह तरह की जो है चीजें हमें देखने को मिलती है। वो उस पर मिलावट होती है, उसका नुकसान जो है हमारी हेल्थ पर पड़ता है, और वो चीजें हम समझते नहीं है और उस चीजों के साथ चलते हैं हम लोग साथ साथ, है ना। तो समाज के साथ साथ चलना मतलब उसका एक परिवर्तन जो है ना, वो परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। और वो किस तरीके से परिवर्तन है, तो इसीलिए कुछ चीजें अच्छी भी हैं, कुछ चीजें बुरी भी हैं, ठीक है। और अच्छी चीजों को हमेशा देखना चाहिए, अच्छी चीजों के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन के साथ चलना ना, समाज को हम एक तरीके से कहेंगे कि समाज जो है वो अच्छे से जो है ग्रोथ कर सकता है अगर परिवर्तन के साथ साथ हम लोग। अब पुरानी चीजों के ऊपर अगर हम चलने लगे तो फिर जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इन लोगों ने उस स्थिति को समझा और यह समझा कि सबका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षित होने का मतलब यह है कि शिक्षित होना इसलिए जरूरी है क्योंकि शिक्षित समाज ही अच्छे जो है हम कह सकते हैं ना, अच्छे लोगों का निर्माण कर सकता है, अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं ना कि ये जो अभियान था वो मद्रास प्रेसिडेंसी के जो है तेलुगु भाषी इलाकों के वीरे शलिंगम जो पुलुंतु ने भी चलाया था, ठीक है। पंतुलु ने भी चलाया, और उनके साथ साथ जो था उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारवादियों ने इसके जो है समर्थन में जो है अभियान चलाया था। उत्तर के आर्य समाज की जो स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का जो है समर्थन किया। कुछ रूढ़िवादी तबकों ने इस कानून के विरोध में जो है कई सारे जो है धरने प्रदर्शन वगैरह किए। उन्होंने इसके विरोध में काफी जो चीजें थी वो मतलब इसके खिलाफ जो है वो लोग खड़े रहे, लड़ते रहे इन चीजों से कि नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए, हमारा जो समाज है वो करप्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, लड़कियां सामाजिक जगहों पर नहीं जा सकती हैं, लड़कियों को अकेले घर में रहना चाहिए, ठीक है। उनका काम चूल्हा चौका से है, चूल्हा बर्तन से है, ये सब काम उनको करना चाहिए। लेकिन जो परिवर्तनवादी आमूलचूल जो परिवर्तन करना चाहते थे जो लोग, उन्होंने उनकी बातें नहीं सुनी और वो अपने जो है रास्ते पर चलते रहे। जब लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं, ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि काफी चीजें ऐसी हैं जो जैसे कि मान लीजिए कि लड़कियां स्कूल जब जाने लगती हैं तो लोगों की क्या सोच थी उस समय, ठीक है, लोग क्या समझते हैं। बहुत से सुधारवादियों को लगता था कि महिलाओं की जो है दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना बहुत आवश्यक है। हमने पहले भी अभी चर्चा की है कि किस तरीके से आवश्यकता। कई सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। लोगों को लगता था कि लड़कियां जो है वो बिगड़ जाएंगी, और कई लोग जो ऐसे थे सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना, लड़कियों को दूर रहना चाहिए, ये सोचते थे, ठीक है। कई लड़कियों के जो पिता, उनके पति ने लड़कियों को पढ़ने दिया, उन्होंने उनका सपोर्ट भी किया, ठीक है। वो लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि समाज में बदलाव हो, हमारे जो समाज है उसको बदलने का मौका मिलना चाहिए। एक एग्जाम्पल है तो हम रास सुंदरी देवी के बारे में अगर बात करें तो हमने पिछली कक्षा में जो सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक थी उसमें हमने बात की थी, ठीक है। जो पॉलिटी की जो बुक थी ना उसमें हमने इनके बारे में बात की थी। 19वीं सदी के आखिर में जो है उन्होंने भी जो है रास सुंदरी जो देवी थी उन्होंने भी जो है पढ़ना लिखना सीखा था, ठीक है। और खुद के दम पर इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, ठीक है। 19वीं सदी के आखिर में आर्य समाज में पंजाब में तथा हम देखते हैं कि पंजाब में तथा जो ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए जो है स्कूल खोले। उत्तर भारत के कुलीन परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना और जो है पढ़ना लिखना उन्होंने सीखा। और जो इनके घर पे जो कुलीन परिवारों की जो महिलाएं थी, इनके घर पे जो शिक्षिकाएं आती थी इनको पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो इन्होंने भी जो है वो चीजें जो है करनी शुरू कर दी और समाज के साथ साथ ये लोग आगे बढ़ने लगे। महिलाओं के बारे में और महिलाएं भी लिखने लगी,
ठीक है। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। तो 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी जो है मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका जो है निभाना उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है। भोपाल की बेगमों ने जो है अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन भी इस दौर में एक प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम जो लड़कियों के लिए उन्होंने स्कूल खोले। 1880 तक महिलाएं विश्वविद्यालयों तक जाने लगी। ठीक है। 1880 तक जो है महिलाएं थी वो विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जो है प्रवेश करने लगी थी। कुछ चिकित्सक बनी, कुछ शिक्षिका बनी। ठीक है। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई ने महिलाओं की दुर्दशा पर जो है पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। ठीक है। इन्होंने भी संस्कृत की बहुत बड़ी ज्ञाता थी पंडिता रमाबाई। ठीक है। इन्होंने भी घर में रह के ही चीजें सीखी, घर में रह के इन्होंने पढ़ाई की। ठीक है। और दिए के नीचे ये पढ़ाई करती थी, रात में पढ़ाई करती थी। ठीक है। रूढ़िवादी थी। रूढ़िवादी रूढ़िवादी जो खेमा था ना, रूढ़िवादी जो खेमा था वो इस स्थिति को लेकर, इस बदलाव को लेकर काफी चिंतित था। ठीक है। और वो ये मानते थे कि जो हिंदू थे वो हिंदू मानते थे कि जो हिंदू संस्कृति है वो भ्रष्ट हो जाएगी, और जो मुसलमान थे, मुसलमानवादी जो रूढ़ी जो चिंतक थे, जो रूढ़िवादी लोग थे, वो मानते थे कि मुसलमान जो हमारा जो कौम है वो खराब होगा इससे। ठीक है। तो इस तरीके की अलग अलग तरीके की सोच भी थी, लेकिन इन सोच के बावजूद भी जो परिवर्तनवादी थे वो अपना कार्य करते रहे, और जिनको पढ़ना था, जो महिलाएं चाहती थी कि वो पढ़े लिखे आगे बढ़े और एक शिक्षित समाज का निर्माण करें, वो आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेती रही। धीरे धीरे काफी बदलाव आए। किताबें, पत्रिकाएं जो है, किताबें बनाई गई, पत्रिकाएं निकाली गई। ठीक है। और स्कूल और जो है शिक्षण केंद्र जो है खोले गए। ठीक है। महिलाओं को संगठित किया गया। इनके स्वास्थ्य के लिए जो है कार्य किए गए। ठीक है। 1920 में जो है राष्ट्रवादी कई आंदोलन हुए, और उन आंदोलनों में समाजवादी आंदोलन जो थे, समाज में जो आंदोलन होते, उन आंदोलनों में इन महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जाति और समाज सुधार। जातियों में हम देखते हैं कि उस समय की स्थिति क्या थी। ठीक है। जाति और समाज सुधार। राजा राम मोहन रॉय ने, हम देखते हैं कि जो है जाति प्रथा की काफी आलोचना की है उन्होंने। ठीक है। और जाति उन्मूलन के लिए उन्होंने कई सारे काम किए हैं। ठीक है। जाति उन्मूलन के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का जो है गठन किया गया। ईसाई प्रचारकों ने निचली जाति कहे जाने वालों के लिए जो है स्कूल खोले, उनको पढ़ाने लिखाने की जो है उन्होंने जो है भरसक उन्होंने बहुत प्रयास किया। ठीक है। ईसाई प्रचारकों ने जो है इसके साथ साथ जो है नए नए जो है काफी जो स्कूल खोले, उनको काफी तरह से जो है मदद भी की। ठीक है। अब लोग क्या करते थे, देखिए, कहीं भी जब स्थिति खराब होती है ना, तो स्थिति खराब होने की दशा में लोग क्या करते हैं, वहां से जाने की कोशिश करते हैं, उस जगह को छोड़ने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि जो हमारा शोषण करने वाले लोग हैं, कैसे इनसे छुटकारा मिले। ठीक है। तो लोग जो थे वो शहरों की तरफ पलायन करने लगे, वो नौकरियों के लिए जो है जाने लगे शहरों में, और पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो उनको नौकरियां कैसे मिलती थी। तो गांव छोड़कर वो शहरों की तरफ जाने लगे। शहरों में जो है नौकरियों की भरमार थी। भरमार क्या थी कि जैसे कोई मिस्त्री का काम करने वाला है, कोई नाली बनाने वाला है, ठीक है, इमारत बनाने वाला है, कोई कूली का काम करने वाला है, कोई खुदाई करने वाला है। ठीक है। इसके साथ साथ कोई बोझा ढोने वाला है। ठीक है। ईंट बनाने वाला है। कुछ लोग जो है नाली साफ करने के लिए चले जाते थे। पालकी ढोने वाले होते थे, रिक्शा चलाने वाले होते थे। इन कामों के लिए गांव से जो है गरीब लोग जो थे ना, वो शहरों की तरफ पलायन करने लगे। कुछ लोग जो थे वो असम की तरफ गए, मॉरिशस की तरफ गए, त्रिनिदाद की तरफ गए, इंडोनेशिया की तरफ गए। ठीक है। कुछ लोग जो है विदेशों की तरफ भी पलायन कर गए, दूसरे देशों में भी पलायन कर गए।
ठीक है। और ये सभी लोग जो थे वो शोषण से मुक्ति का रास्ता जो है तलाश रहे थे। ये लोग चाहते थे कि किसी तरीके से जो है इस शोषण से हमें मुक्ति मिल जाए, क्योंकि गांवों में जो है हम देखते हैं ना कि जो जो वहां पे सूदखोरों का बहुत आतंक था, वहां पर लठैतों का बहुत आतंक था, जबरदस्ती उनसे काम कराए जाते थे, है ना। वो लोग चाहते थे कि इनसे किसी तरीके से मुक्ति मिले, तो ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान छोड़कर चले जाते थे। समानता और न्याय की मांग होने लगी, ठीक है। कि समाज में किस तरीके से सभी को समान अधिकार है, समाज में सभी को समान रहने का अधिकार है, समान जो है समाज में सभी को बराबरी का हक है ना। तो कई लोगों ने 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में हम देखते हैं कि जो है सामाजिक समानता और वह न्याय की मांग करते हुए जो है आंदोलन शुरू हो गए, ठीक है। जो मध्य भारत की अगर हम बात करें तो मध्य भारत में घासीदास ने, पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने, श्री नारायण गुरु ने एकता का जो है आदर्श रखा, ठीक है। 1873 में फूले ने गुलामगिरी यानी गुलामी नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। और इन्होंने जो है वो अमेरिका में इसी से 10 साल पहले लगभग अमेरिका में 1873 में इन्होंने लगभग ये बुक लिखी थी, ठीक है। और इससे 10 साल पहले अमेरिका में जो है एक परिवर्तन हुआ था, ठीक है। दास प्रथा को खत्म करने के लिए जो है वहां पे एक विद्रोह हुआ था, आप कह सकते हैं कि जो एक घरेलू युद्ध कह सकते हो आप उसको, घरेलू युद्ध हुआ था। और इस तरह उन्होंने जो है उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, उसी चीज के बेस पे उन्होंने निम्न जातियों और अमेरिका में जो काले गुलाम थे उन काले गुलामों की दुर्दशा को जोड़ते हुए, ठीक है, यानी भारत में जो निम्न जाति थी और अमेरिका के जो काले गुलाम थे उन्हीं को जोड़ते हुए पुस्तक इन्होंने लिखा था, ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से जब तक आप आंदोलन नहीं करोगे, जब तक आप सुधार की मांग नहीं करोगे, तब तक आपको समाज में परिवर्तन दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसके साथ हम देखते हैं कि मंदिरों में कौन जा सकता था, ठीक है। तो एक हम एग्जांपल लेंगे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है। अम्बेडकर जो थे वो महार जाति के थे और महार जाति में वो पैदा हुए थे। तो बचपन से उन्होंने देखा कि जो बचपन से उन्होंने काफी नजदीक से इस चीज को देखा और महसूस किया कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव किस तरीके से उनके सामने आता है, वो पूर्वाग्रह जो होता है वो क्या होता है, उन्होंने समझने की कोशिश की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो स्कूल में जाते थे ना, तो स्कूल में जो ऊंची जाति के लोग, जो ऊंची जाति के जो बच्चे होते थे, वो ऊंची जाति के बच्चे क्लासेस में बैठते थे और कक्षा के बाहर जमीन पर उनको बैठना पड़ता था, ठीक है। स्वर्ण जाति के बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नल से वो पानी नहीं पी सकते थे, उनको इजाजत नहीं थी इससे। तो उन्होंने देखा कि बचपन से उन चीजों के बारे में उन्होंने समझने की कोशिश की, कितने ज्यादा मतलब भेदभाव हुआ करता था उस समय। मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं थी, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती थी। जो उनकी जो उन्होंने जो अपनी जो पुस्तकें लिखी हैं, तो उनसे हमें जानकारी मिलती है कि किस तरीके से जो समाज था उस समय, किस तरीके का समाज था, स्वर्ण जातियों के द्वारा किस तरीके से लोगों का शोषण किया जाता था, ठीक है। और फिर उसके बाद जो थे, जब वो हायर स्टडीज के लिए उनको अमेरिका जाने के लिए जो है स्कॉलरशिप मिला और अमेरिका जब वो गए, वहां से उच्च शिक्षा उन्होंने प्राप्त की, उनको फेलोशिप मिल गई वहां से, ठीक है। और 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में यानी उच्च जाति जो है सत्ता के बारे में उन्होंने काफी कुछ लिखा, ठीक है। और 1927 से लेकर 1935 के बीच अम्बेडकर ने लगभग 3 आंदोलन चलाए, ठीक है, इसी चीज को लेके। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि किसी भी चीज के परिवर्तन में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। परिवर्तन में समय लगता है, उसको जो है सीधे तौर पे तो वो चीजें नहीं होती है, वो धीरे धीरे वो चीजों में बदलाव आता है। तो तब का समाज अगर हम देखें और अब का समाज हम देखते हैं तो उसमें कितना हमें बदलाव देखने को मिलता है। वो जो पुरानी जो चीजें थी वो काफी पहले समाप्त हो चुकी हैं और नई चीजों में यानी नए युग में हमने कदम रखा है, ठीक है। नए एरा में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, और नए एरा में नई सोच के साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो परिवर्तन हुए, लेकिन उन परिवर्तनों में काफी समय लगा और वो परिवर्तन धीरे धीरे वो परिवर्तित जो समय था वो धीरे धीरे नए समय में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरीके से जो है महिलाओं की स्थिति क्या थी और आज की महिलाएं क्या है। हम देखते हैं कि आज महिलाएं जो है ट्रेन चलाती हैं, मेट्रो चलाती हैं, प्लेन उड़ाती हैं, ठीक है, बसेस चला रही हैं, ठीक है, गाड़ियां चला रही हैं, ठीक है। तो क्या वो तब का जो समाज था, वो अगर वो समाज तब उन्हें ना पढ़ाता ना लिखाता तो क्या आज का जो समाज था इतना आगे बढ़ सकता था, ठीक है। तो वो चीजें हमें देखने को मिलती है कि जब तक आप परिवर्तन के लिए कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप लड़ेंगे नहीं, तो वो परिवर्तन नहीं मिलेगा,
ठीक है, नहीं परिवर्तन नहीं होगा। और परिवर्तन का मतलब है नए समाज का निर्माण, ठीक है। हमें समय के साथ साथ खुद को बदलना चाहिए, खुद को परिवर्तन करना चाहिए। जो समय की मांग है, समय की मांग के साथ हमें चीजों को करना चाहिए, ठीक है। तो वो जो तब के समय में और आज के समय में हम लोग जब तुलना करते हैं तो हमें आज की स्थिति तब की स्थिति में काफी बेहतर दिखाई देती है, ठीक है। तब की स्थिति कैसी थी और आज की स्थिति कैसी थी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी को बराबर का हक है, सभी लोग आज वोट करते हैं, ठीक है। सभी को अपना नेता चुनने का हक होता है, और ठीक है। और हम देखते हैं कि जो समाज है, समाज को किस तरीके से जो है आजकल देखिए कि चाहे वो महिला हो पुरुष हो, वो एक साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। चाहे आप किसी फोर्स में बात करें, किसी आर्मी में बात करें, पुलिस में बात करें, हर जगह महिलाएं हैं, महिलाएं भी कार्य करती हैं पुरुषों के साथ, ठीक है। तो तब के समाज में और आज के समाज में कितना हमें फर्क दिखाई देता है। तो ये आज का जो हमारा चैप्टर था वो था महिलाएं, जाति और सुधार के बारे में, कि किस तरीके से जो है सुधार हुए, किस तरीके से परिवर्तन हुए। समय लगा लेकिन वो परिवर्तन आखिरकार हुए, ठीक है। तो आज का जो 8 चैप्टर था, ठीक है, आप चैनल को पूरा देखिए, ठीक है। आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाइयों में लगे होंगे, ठीक है। इसी के साथ फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।